हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि अपने बुद्धि को विकसित करना। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कुछ नया सीखें। बुद्धिमत्ता का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने बुद्धि को क्षमताओं के ऐसे सेट के रूप में परिभाषित किया है जो आपको असली दुनिया की कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं सुलझाने में सक्षम बनाता है। उन्होंने 8 विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ताओं की पहचान की है। बुद्धिमत्ता जो है क्षमताओं का एक ऐसा सेट है जो आपको असली दुनिया की कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं सुलझाने में सक्षम बनाता है। तो चलिए जानते हैं 8 विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ताओं की पहचान। पहला है शाब्दिक या भाषाई बुद्धिमत्ता। शब्दों और भाषा का उपयोग करने, सूचनाएं याद करने और काल्पनिक शब्द बनाने की क्षमता, ये सब शाब्दिक या भाषाई बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आती है। दूसरा है तार्किक या गणितीय बुद्धिमत्ता। संख्याओं का उपयोग करते हुए जटिलतापूर्वक सोचने और तर्क शक्ति का अमूर्त पैटर्नों की पहचान करने की क्षमता। अगला है दृश्य या स्थानिक बुद्धिमत्ता। वस्तुओं और स्थानिक आयामों को विजुअलाइज करने और अपने मन में छवियां करने की क्षमता। अगला है शारीरिक या गति संवेदी बुद्धिमत्ता। शरीर को समझने तथा इसका उपयोग करने और खेलकूद, नृत्य, अभिनय और शिल्प आदि गतिविधियों में इसकी गतियाँ नियंत्रित करने की क्षमता होती है। ये शारीरिक या गति संवेदी बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आती है। अगला है संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता। लयों, बीट और ध्वनियों की पहचान करने, मेलोडी याद रखने तथा पृष्ठभूमि की ध्वनियाँ को पहचानने की क्षमता, ये सब संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आती है। अगला है अंत वैयक्तिक, इसे इंटरपर्सनल कहा जाता है बुद्धिमत्ता। आमने सामने संवाद करने, नेतृत्व करने तथा संघर्षों के समाधान करने की क्षमता को इंटरपर्सनल बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगला है अंतर्वैयक्तिक, इसे इंग्लिश में इंट्रापर्सनल बुद्धिमत्ता कहा जाता है। आत्म जागरूक और आत्म चिंतनशील होने, अपनी रुचियां आगे बढ़ने और लक्ष्य तय करने की क्षमता इंट्रापर्सनल बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आती है। अगला है प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता। पैटर्न पहचानने और प्रकृति में संबंध जोड़ने, संकलन व्यवस्थित करने तथा पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की पहचान करने की क्षमता प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आती है। हम में से हर किसी में सभी 8 गुण बुद्धिमत्ताएं होती है, लेकिन हम में से हर किसी में इनमें से कोई एक या 2 बुद्धिमत्ताएं बाकी सबसे प्रबल होती है। अपनी बुद्धिमत्ताओं को विकसित करना। आप सीखकर व अभ्यास करके अपनी बुद्धिमत्ताएं विकसित बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अपनी अंतर्वैयक्तिक
बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए आप संवाद कौशलों के बारे में कोई किताब पढ़ सकते हैं। फिर उस किताब में बताए सुझावों पर अमल कर सकते हैं। अपनी प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए आप पौधों के बारे में सीख सकते हैं। सफलता का रहस्य। अपनी सबसे मजबूत बुद्धिमत्ताओं की पहचान करने से आपको यह खोजने में मदद मिलती है कि जो आप सबसे ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सफलता का रहस्य आप सीखकर व अभ्यास करके अपनी बुद्धिमत्ताएं मजबूत बना सकते हैं और फिर अपने बगीचे में उनका प्रयोग कर सकते हैं। सभी 8 बुद्धिमत्ताएं विकसित करने की रणनीतियाँ चित्र 2.2 में दी गई है। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता विस्तृत करें। पहला में है बुद्धिमत्ता और अगला में है रणनीतियाँ। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत शाब्दिक या भाषाई बुक क्लब में शामिल हो या राइटिंग कोर्स करें। मतलब शाब्दिक या भाषाई के लिए आप जो रणनीतियाँ बनाएंगे आप बुक क्लब में शामिल हो सकते हैं या राइटिंग कोर्स कर सकते हैं या कुछ भी और सब कुछ पढ़े। हर रोज़ अपनी बातचीत में एक नया शब्द शामिल करें। अगला है तार्किक या गणितीय पहेलियाँ और ब्रेन टीजर्स हल करें। साइंस सेंटर, प्लेनेटोरियम या एक्वेरियम में जाए। अपने मन में गणितीय सवाल हल करने की प्रैक्टिस करें। अगला है दृश्य या स्थानिक जिंक्सो पहेलियाँ या दृश्य पहेलियाँ हल करें या आर्ट म्यूजियम या गैलरियों में जाए या विजुअल आर्ट्स की कक्षा में भाग ले जैसे कि फोटोग्राफी। अगला है शारीरिक या गति संवेदी जिम या स्पोर्ट्स टीम में भाग ले। डांस, योगा, ताई इची या मार्शल आर्ट सीखे या एरोबिक्स या वजन घटाने की कक्षा में दाखिला ले। अगला है संगीत संबंधी कसरट्स और संगीत समारोह में भाग ले। कसरट्स और संगीत समारोह में भाग ले। संगीत सुनने या बजाने वाली कक्षा में भाग ले या अपरिचित प्रकार के संगीत सुने। अगला है अंतर्वैयक्तिक, इसको इंग्लिश में इंटरपर्सनल कहा जाता है। इसके अंतर्गत वॉलंटियर या सेवा मशहूर में भाग ले। शारीरिक भाषा और संवाद के बारे में सीखे। प्रायः अपनी परिचय नए लोगों से करवाए। अगला है अंतरावैयक्तिक, इसको इंग्लिश में इंट्रापर्सनल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ध्यान केंद्रित करने वाली कला, कोई शौक अपनाएं जैसे कि बागवानी। अपने विचारों और एहसासों को लेखा जोखा रखें। किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से सलाह ले। अगला है प्रकृतिवादी, अपने इलाके के वनस्पतियों और जीव जंतुओं का अध्ययन करें। प्रकृति या आर्किटेक्चर के पैटर्नों की खोज करें या वस्तुओं का संकलन करना शुरू करें। शिक्षण प्लस अभ्यास = प्रगति। शिक्षण के साथ आप अभ्यास करेंगे तभी आपको प्रगति यानी सक्सेस मिलेगी। नई गतिविधियां खोजने और नए लोगों से मिलने पर आपको अपनी बुद्धिमत्ताएं विकसित करने और नई रुचियां खोजने में मदद मिलेगी। वह बुद्धिमत्ता चुनें जो आप सर्वाधिक विकसित करना चाहते हैं।
चाहते हो और 3 विशेष कार्य चुनें जो उसके लिए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।